ये जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में शायद इतनी बारिश और बारिश से इतनी तबाही की खबरें ना तो आपने पहले सुनी होंगी और ना ही ऐसी तस्वीरें आज से पहले आपने देखी होंगी। जून में जब ये आलम है तो सोचिए जुलाई तो अभी बाकी है। जल सैलाब वाले जून में कैसे आया जल प्रलय और कैसे देश का हर राज्य हो रहा है पानी पानी। देखिए जल सैलाब वाले जून की 20 तस्वीरें। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। कुछ लोग पड़ोसी देश नेपाल में पिकनिक मनाने गए थे, जहां अचानक नदी में बाढ़ आ गई, जिससे वो लोग फंस गए। गोदावरी नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि ऐसा लगा ये सैलाब सब कुछ बहा कर ले जाएगा। और इसी सैलाब के उस पार फंसी 6 जिंदगियां, जो इस आफती मौसम में पिकनिक मनाने के लिए नदी किनारे डेरा डाले हुए थे। लेकिन राहत की बात यह रही कि नेपाल पुलिस और स्थानीय लोगों ने सभी को बचा लिया। रस्सियों के सहारे इन सभी का सकुशल रेस्क्यू हुआ, जिसके बाद ये लोग लखीमपुर वापस चले गए। अब देखिए मध्य प्रदेश के धार से आई ये दूसरी तस्वीर। खुज नदी के पास बने एक मिट्टी के पुल से फिसलकर 2 लड़के नदी में गिर गए। एक लड़का तो सकुशल बाहर निकल आया, लेकिन दूसरे लड़के के रेस्क्यू का जो वीडियो सामने आया वो हैरान करने वाला है। इसमें कुछ लोग नदी की धार में फंसे लड़के को निकालते दिखाई दिए। सभी को यह आस थी कि लड़का अभी जिंदा है और वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारी जद्दोजहद के बाद लड़के को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे में एक लड़का तो बच गया, लेकिन दूसरे लड़के की मौत हो गई। झारखंड के जमशेदपुर में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सरायकेला का एक अपार्टमेंट जलमग्न हो गया, जिससे हजारों लोग अपार्टमेंट में फंस गए। कई कीमती कार पानी में डूब गई। वहीं पेट्रोल टैंकर भी पानी में डूब गया, जिस वजह से टैंकर के चालक और खलासी जान बचाने के लिए टैंकर के ऊपर चढ़ गए। एनडीआरएफ की टीम ने सबसे पहले बस में फंसे यात्रियों को, इसके बाद पेट्रोल टैंकर के चालक और खलासी को रेस्क्यू किया। बाद में अपार्टमेंट में फंसे हजारों लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अब देखिए ये चौथी तस्वीर जो महाराष्ट्र के नासिक से आई है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर चुका है। तेज बारिश के बाद नदी में पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि किनारे के मंदिर अब पूरी तरह से डूब चुके हैं। डूबे हुए मंदिरों की दीवारें और शिखर अब बस पानी के बीच से झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई घाटों की सीढ़ियां गायब हो चुकी हैं। जहां आम दिनों में पत्थर दिखाई देते थे, वहां सिर्फ और सिर्फ पानी का तेज बहाव और गहराई है। नासिक में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगले कुछ दिन मौसम विभाग ने और बारिश का अनुमान जताया है, जिसका मतलब ये कि गोदावरी का स्तर अभी और बढ़ सकता है। अब देखिए 5वीं तस्वीर मध्य प्रदेश की नीमच की। मालवा के पठार पर बारिश का कहर ऐसा देखने को मिल रहा है कि मंदसौर और नीमच में बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सड़कों पर पानी ऐसा बह रहा है मानो ये सड़क नहीं बल्कि नदी हो। सड़कों पर बहते जल सैलाब में बाइक सवार नाले में बह गए, जिन्हें गांव के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे बचा लिया। वहीं नीमच में सड़कों और पुल के ऊपर से बह रहे बारिश के पानी में एक कार भी फंस गई। लोगों ने कार सवारों की जान बचाई और उन्हें मुश्किल से कार से बाहर निकाला। अब छत्तीसगढ़ के जशपुर से यह हैरान करने वाली तस्वीर को देखिए। भारी बारिश की वजह से यहाँ की ईब नदी उफान पर है और नदी में ही 4 लोग फंस गए। दरअसल मछली पकड़ने के लिए ये लोग यहाँ आए थे, लेकिन एनीकट में चालक समेत 3 लोग फंस गए। ट्रैक्टर भी नदी में ही फंस गया। एनडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू करके इन्हें बचा लिया। पुल के ऊपर से बाढ़ का पानी बहता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। ईब नदी का जल स्तर बढ़ने से ये पूरा रास्ता बंद हो चुका है और लोगों को अब कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है। ये बिहार का कश्मीर कहा जाने वाला ककोलत वाटरफॉल है। नवादा के ककोलत वाटरफॉल में अचानक से बाढ़ आ गई। चारों तरफ वाटरफॉल का पानी बहने लगा।
भीषण गर्मी के कारण ककोलत में पर्यटकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। जून की गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों का यहाँ आना लाजमी था, लेकिन अचानक से आई बारिश और उस वजह से लोग यहीं फंस गए। पर्यटकों में भगदड़ मच गई। तभी वहां मौजूद वन कर्मियों ने चौकसी दिखाई और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। ये सैलानी इस सैलाब में बाल बाल बच गए और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अब पानी पानी हो चुके जहानाबाद की तस्वीर देखिए। यहाँ की फल्गु नदी उफान पर है और उफनती नदी के किनारे गांव के लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। वहाँ का काफ़ी ज़्यादा पानी कंट्रोल नहीं करने की वजह से भी यहाँ बाढ़ की संभावना बनी, जिससे सारा सेक्टर भी खोला गया, क्योंकि इतना पानी कंट्रोल करना भी मुश्किल था और कचरा भी बहुत सारा है। लगातार बारिश और बढ़ते जल स्तर की वजह से लोगों के घरों के बाहर भी पानी भर चुका है और घरों के अंदर भी। बैराज से नदी में 70,000 क्यूसेक लीटर पानी छोड़ा गया, जिसके बाद क्या रेलवे अंडरपास और क्या हाट बाजार, हर तरफ पानी ही पानी। गांवों से लेकर शहरों तक इसका असर दिख रहा है। कई इलाकों में नाले का गंदा पानी जमा हो चुका है। झारखंड की राजधानी रांची के हाल भी देख लीजिए। बारिश में मिट्टी धंसते, कुआं धंसते तो आपने देखा होगा, लेकिन रांची के तमाड़ में नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली एक पक्की सड़क ही धंस गई। सड़क पर एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हुई। धंसने वाली जगह पर छोटी सी एक पुलिया भी है, जहां से मिट्टी हटी, मिट्टी धंसी और खाई बन गई। आने जाने में बहुत दिक्कत होता होगा, कहाँ से हम लोग आ पाएंगे। बात ये रहा कि कुछ दिन पहले ये पुल बना हुआ था, कुछ साल पहले ना। हाँ, कुछ साल पहले बना हुआ था, लेकिन अब कहाँ से अब इतना जल्दी हो पाएगा। तमाड़ से रायडीह इलाके को जोड़ने वाली मेन रोड का क्या हाल है देख लीजिए। इसी सड़क से लोग अस्पताल जाते हैं, बाजार जाते हैं और यही सड़क कई गांवों को भी जोड़ती है। ऐसे में कई गांवों से संपर्क टूट चुका है। 4 दिनों में झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश हुई है, जिसमें अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। झारखंड की ही राजधानी रांची के जोन्हा फॉल की लहर में बहे टीचर की तलाश अभी भी जारी है। एनडीआरएफ की 30 सदस्यों की टीम तलाशी अभियान में जुटी है। पानी के तेज बहाव की वजह से तलाशी अभियान में अभी भी दिक्कत आ रही है। डीपीएस के म्यूजिक टीचर माइकल घोष कल अपने 3 दोस्तों के साथ जोन्हा फॉल गए थे, जहां सेल्फी लेने के दौरान पैर फिसला और वो लहर में बह गए थे। रांची के कांके डैम के एक और रीडल गेट को अब खोल दिया गया है। कांके डैम का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिस वजह से डैम का एक और गेट खोल दिया गया। अब डैम के दूसरे गेट को आज फिर से खोला गया। कल दोपहर ही पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा था और अब ये जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। यूपी के हमीरपुर में तेज बारिश और बादल की गड़गड़ाहट के बीच 2 जगहों पर बिजली गिरी। पहली घटना हरेहटा गांव की है, जहां अपने मवेशियों को चराने के लिए एक महिला गई और उस पर आकाशीय बिजली गिर गई। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना हमीरपुर के बंगरा गांव में हुई, जहां एक मकान में मजदूरी करने गए 5 मजदूर आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 मजदूर झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपी के उन्नाव की इन तस्वीरों को देखिए, जहां आसमानी आफत बरस रही है। एक घटना पवई पंचायत के शंकरखेड़ा मजरे की है, जहां आसमानी बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिजली गिरने से 5 बकरियों की भी मौत हुई है। दरअसल ये दोनों महिलाएं खेतों में मवेशी चराने गई थी, तभी आफत की बारिश और बिजली का शिकार हुई। उन्नाव में क्या सड़कें और क्या कॉलोनियां, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 12 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। जून के महीने में मानसून आया ही है कि पहली दूसरी बारिश में ही प्रशासन के इंतजाम पानी में बह गए। मांडवी गांव में एक पुलिया बनी है, जहां करीब 1.5 फीट तक पानी बह रहा है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि एम्बुलेंस को भी पुलिया पार करने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा और एम्बुलेंस में मौजूद मरीज को इलाज के लिए भी
तरसना पड़ा। राजस्थान के ही टोडा भीम में नाली नहीं होने से घरों में पानी भर गया है। पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। कुल मिलाकर राजस्थान के 28 जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में सुबह से हो रही बरसात से दुकानदारों की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। बांसवाड़ा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बारिश का पानी भर गया। कॉम्प्लेक्स की ऊपरी मंजिल में पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिस वजह से दुकानों में रखे कपड़े और लाखों का सामान पानी में डूब गया और खराब हो गया। व्यापारियों को इस बारिश की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। ये कॉम्प्लेक्स करोड़ों की लागत से 2 साल पहले बनकर तैयार हुआ है और अभी से यहाँ के ये हाल है। दुकानदारों के नुकसान के कारण अब वो भी गुस्से में है। पिंक सिटी जयपुर में पहली बारिश के साइड इफेक्ट्स देखिए। पंडित टीएन मिश्रा रोड पर सड़क धंसने से 4 से 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया। जयपुर में सड़कों पर नदी की तरह पानी बहने लगा है। जयपुर के ही चौमू पुलिस थाने में तो करीब 1 फीट तक पानी भर गया। जयपुर के नजदीक पलाई और नगरपोर्ट जैसे इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। पूरे के पूरे खेत जलमग्न हो गए हैं, सड़कें दरिया बन गई हैं और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर के नजदीक ही एक गांव में मूसलाधार बरसात से तालाब की पाल टूट गई और तालाब का पानी बाहर बह रहा है। ये पानी गांव के लोगों के मकान की तरफ आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के लोगों को एक तरफ तो गर्मी से राहत मिली है, मौसम सुहावना हुआ है, लेकिन इसकी कीमत कुछ लोगों को चुकानी भारी पड़ रही है। ये तस्वीर पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश के मंडी की है। बारिश की वजह से पंडोह के सरकारी स्कूल में पानी भर गया। बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स बारिश के बीच स्कूल तो पहुंचे, लेकिन स्कूल के अंदर पानी इतना भरा है कि पढ़ाई होना तो संभव ही नहीं। शिक्षक चप्पलों को हाथों में थामे अपने जूते उतारकर स्कूल में जाते दिख रहे हैं। उप प्रधान का कहना है कि रिटेनिंग वॉल लगाई नहीं गई है, जिस वजह से स्कूल के अंदर पानी भर गया। 2003 डिजास्टर में स्कूल का जो है पूरी तरह से यहाँ एक ऑफिस था वो भी गिर चुका है और उधर से उसकी जो है रिटेनिंग वॉल थी वो भी पूरी तरह से गिर चुकी है और पानी देखो आप अंदर घुस चुका है। आपको बता दें कि साल 2023 में भी ये स्कूल का भवन टूट गया था और तब भी खूब बारिश हुई थी। तब से लेकर अब तक यहाँ पानी भरने की दिक्कत है और जून के महीने में अगर ये हाल है तो आगे क्या होगा इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लग सकता है। बिहार के गया की इस तस्वीर को देखिए, जिसमें 24 सेकंड के अंदर एक महिला को रेस्क्यू किया गया। महिला की कमर पर एक रस्सी बंधी है और कुछ लोग मिलकर उसे ब्रिज से ऊपर खींच रहे हैं। दरअसल बारिश के कारण अचानक फल्गु नदी का जलस्तर बढ़ गया था। इस दौरान फल्गु नदी के पूर्वी तट पर एक 6 लेन ब्रिज के नीचे कुछ लोग सो रहे थे, जो पानी में फंस गए। करीब 10 से 12 लोग पानी में फंसे तो एक एक करके सभी लोगों को इसी तरह कमर पर रस्सी बांधकर खींचकर ऊपर लाया गया और रेस्क्यू किया गया। खूंटी में 3 दिनों की लगातार बारिश की वजह से भारी बर्बादी हुई। अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में कुआं धंसने से 2 बच्चों की मौत हो गई और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव निकाले गए। तो वहीं दूसरे हादसे में दीवार ढहने से एक शख्स की मौत हो गई। यहां छाता नदी पर बना डायवर्जन टूट गया, जिससे लोगों को आने जाने में भी परेशान होना पड़ रहा है। काली माटी और डोडमा गांव में 2 घर धंस गए हैं। वहीं बनई नदी पर बना पुल भी ढह चुका है, जिससे आवागमन ठप हो चुका है। खूंटी में ही करकरी नदी के आधे बने पुल पर 6 मजदूर फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। इसके अलावा खूंटी में कोयल नदी की तेज धार में 2 युवक फंस गए थे, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने आधी रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचाया। सोनभद्र के शक्तिनगर इलाके में रात भर हुई बारिश की वजह से रेलवे पुल के नीचे कई फीट तक पानी भर गया। इसी रेलवे पुल के नीचे पानी में एक ट्रक और यूपी रोडवेज की 3 बसें फंस गई। सुबह 6 बजे से पानी में फंसी बस में सवार यात्रियों की सांस अटकी रही। सड़क पर भरे पानी में कई घंटों तक कई गाड़ियां अटकी रहीं। अपनी अपनी गाड़ियों को खड़ा करके लोगों ने पानी में फंसी बस को धक्का लगाया और लोगों को बचाने की कोशिश की। हालांकि बस तो निकली नहीं, लेकिन यात्री बस से बाहर जरूर आ गए।
मॉनसूनी बारिश की खौफनाक तस्वीर नेपाल से भी सामने आई, जहां एक यात्री बस सैलाब के बीच फंस गई। बाढ़ के सैलाब के बीच फंसी हुई बस और चीखते चिल्लाते यात्री। हादसे की एक खौफनाक तस्वीर नेपाल की है। नेपाल में नवलपरासी में दुमकीवास में भारी बारिश हुई, जिसके बाद नदी में आए उफान के बीच एक यात्री बस डूबने लगी। जान जोखिम में होने से यात्री बुरी तरह से डरे सहमे दिखाई दिए। सैलाब की रफ्तार ऐसी कि इतनी बड़ी बस गोते खाने लगी। हालांकि बाद में नेपाल पुलिस ने बस में सवार सभी 35 यात्रियों को बचा लिया और बड़ी सफलता हासिल की। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।